प्यारे बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत वाली मैडम पर आप सबका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके कारण मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो पाए और ये सब आपके सहयोग का परिणाम है। नमस्कार अध्यापिका जी, मेरा नाम अदिशि है। मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। पहले मेरे को संस्कृत बहुत ही मुश्किल लगती थी, बट आपकी वीडियो देखने के बाद मेरे को संस्कृत बहुत ही आसान और मज़ेदार लगती है। ऐसे ही वीडियो डालते रहिए और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद अध्यापिका जी। नमो नमः अध्यापिका जी। मेरा नाम समद गोयल है। मैं कक्षा छठी का छात्र हूँ। मुझे आपकी संस्कृत की वीडियो से बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपकी संस्कृत की वीडियो की मदद से बालक का शब्द रूप, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, गिनती आदि चीज़ें सीख पाया। धन्यवाद अध्यापिका जी, आपने हमारी संस्कृत सीखने के तरीके को और भी आसान कर दिया है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी, मैं पीनल अग्रवाल कक्षा छठी की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम विकास भारती पब्लिक स्कूल है। आपकी संस्कृत की वीडियोस की वजह से मुझे संस्कृत सीखने में आसानी होती है। आपकी संस्कृत वाली वीडियो की वजह से मुझे संस्कृत में गिनतियाँ याद करने में आसानी होती है। धन्यवाद अध्यापिका जी, आपने हम सब बच्चों को संस्कृत सिखाई। धन्यवाद। जितने भी आज तक मैंने पुनरावृत्ति व्याकरण के कार्य की करवाई है, उन सबको जोड़कर मैं आज आपको दोबारा से बता रही हूँ, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप तैयार करें तो आपको कठिनाई ना हो। और आप में से कुछ बच्चों ने मुझे अपनी वीडियो बनाकर भेजी है कि उन्हें मेरी इन वीडियो के द्वारा कितना लाभ प्राप्त हुआ है। अगर आप में से भी कोई बच्चा अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर भेजना चाहता है कि संस्कृत के प्रचार और प्रसार में हम सब मिलकर क्या सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी अपनी वीडियो मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति कार्य में मैंने आज आपको पहले भी जो करवाया है सर्वनाम, वही दोबारा लिखा है। से तऊ ते, ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप पहले भी कर चुके हो। से तऊ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। जब हमने ये किया से तऊ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो स का मतलब था वह, स वह, तऊ वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो इसका आसान तरीका आप क्या अपनाओगे कि जब भी आप स वाली लाइन लिखोगे, आप उसके आगे वह लिख लो। इससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वह, वे दोनों, वे सब। जब आप त्वम वाली याद करोगे तो आप लिखो तुम, आपको याद रहेगा तुम दोनों, तुम सब। जब आप मैं वाली लाइन को याद करोगे अहम की, तो मैं, हम दोनों, हम सब। अब वाक्य निर्माण के को जब हम शुरू करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग होता है। शब्द रूप भी मैंने आपको कराया है, बालक का भी करवा दिया है जो अकारांत है, पुल्लिंग है। लता का भी बताया है जो आकारांत है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से मैंने किम का भी बताया है और भी अन्य मैंने शब्द रूप भेजे हैं। अब आप देखिए, उन सबको तो याद आपको करना है। उसके साथ ये मैंने लिखा है लट लकार, लंग लकार, रिट लकार। आज मैंने पट का कई बार हम कर चुके हैं, लिख का बता चुकी हूँ, तो आज मैंने गम का लिखा है, क्योंकि गम धातु जो है उसका जब हम गच में प्रयोग करते हैं तो रिट लकार में उसका थोड़ा सा शब्द बदल जाता है, ताकि आप लिखने में गलती ना करें। जब हमने लिखा लट लकार, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। इसमें बेटे आप लोगों ने ये एल लगा दिया। इससे आपके जो ये शंका थी कि विसर्ग कहाँ आने हैं, वो खत्म हो गई, क्योंकि इन सब के अंतर विसर्ग आने हैं। उसके बाद आए हैं हम लंग लकार पर। जब हमने किया लंग लकार, भूतकाल, लट लकार प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। आप लिखिए, लिखने के बाद ही आपको याद होगा। अब हमारे पास आया है लंग लकार भूतकाल के लिए। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? हमने लिखा आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। शब्द रूप याद करते हुए द्वितीय विभक्ति के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम मन लगाएंगे।
अब इसमें क्या है, तन लगा दीजिए। तन का मतलब क्या है, जब हमने लिखा आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, ये देखा आपने, यहाँ त लगाया है और यहाँ न लगाया है, ता और न। अब क्या करना है, केवल आपने इसको हटाना है। ये बन गया आगच्छ है, दो विसर्गे। अब आ गया अगच्छतम, अगच्छतम। अब यहाँ पर क्या है, इसी जो हमारे पास शब्द था एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छत, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे केवल। अब हमें यहाँ पर हलंत को नहीं लगाना है, यहाँ पर अब हमने हलंत को नहीं लगाना है। अब ये रहा है अगच्छम, आगच्छाव, अगच्छाम। अब यहाँ पर हमारे पास आया है रिट लकार, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। ये मेरे पास यहाँ जगह की दिक्कत थी तो मैंने इसलिए इसे नीचे लिख दिया। यहाँ पर है गमिष्यसि, गमिष्यत है, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। अब देखिए, मैं आपको कुछ वाक्य बोलकर दिखाऊंगी। यहाँ पर भी हमने केवल इस प्रकार से जब हमने इसको लिखा तो विसर्गे लगाई लट लकार के साथ, लिट लकार जैसे हमने बनाया था गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, वैसे ही गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। अब हम इसके अंदर वाक्य बनाएंगे। अब आप देखो, वाक्य बनाने में केवल क्या काम करना है, मैं 3 वाक्य बनाऊंगी केवल, जिससे आपको लट लकार, लंग लकार, लिट लकार तीनों पता लग जाए। आप कोई भी वाक्य बनाओगे, अगर मान लीजिए मैंने लट लकार में वाक्य बनाया, वे दो जाते हैं। अब आपको पता है वह की संस्कृत कहाँ पर थी, प्रथम पुरुष में, वे दो तौ। अब हमने प्रथम पुरुष द्विवचन लगाया, वे दो जाते हैं, हमने लगाया तौ। अब जाने की संस्कृत क्या थी, यहाँ पर गच्छत है, प्रथम पुरुष में द्विवचन, ये हमारे पास बन गया वे दो जाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। अगर हमने इसी को लंग लकार में बनाना था कि वे दो जाते हैं, मैं एक ही शब्द को बार बार इसलिए ले रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस प्रकार से लगाना है। तो वे दो जाते हैं तौ गच्छते है, वे दो पढ़ते थे, वे दो गए। अगर हमने इसको लंग लकार में बनाना है, वह पढ़ा, उसने पढ़ा, वह गया। अब हमने लिखा वह गया, तो हम क्या करेंगे, वह गया स गया, लंग लकार में आया, प्रथम पुरुष एक वचन, हमने यहाँ लगा दिया अगच्छत। अब आया है वह जाएगा, हमने फिर इसी को लिया स गमिष्यति, गमिष्यति। अब देखो, एक मैंने बनाया है इसमें लट लकार का वाक्य, ये बनाया है लंग लकार का वाक्य, ये बनाया है मैंने रिट लकार का वाक्य। तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से काम कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा है आप सबको यह समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम आप धातु रूप और शब्द रूप याद करने का कीजिए, ताकि आपको ये काम करने में कठिनाई ना आए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, अगली वीडियो तक के इंतज़ार के लिए बाय।